कटनी में उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान बी.डी. शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, सभी वरिष्ठगण, 57 जिले में ही जुड़े हुए मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेता साथीगण और वर्चुअली भी सुन रहे हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आदरणीय मोदी जी के जीवन को कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भाषण भी छोटा पड़ता है, एक किताब में भी नहीं लिखा जा सकता। एक ऐसे जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, सर्वप्रिय नेता कि बचपन से ही जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत माता के चरणों की सेवा के लिए समर्पित किया। और आप बचपन से इस प्रदर्शनी में भी देखेंगे साहस और सेवा की प्रतिमूर्ति। किसी भी छोटे काम को खराब नहीं समझने वाले, बचपन से ही महापुरुषों की जीवनी पढ़ने वाले, अपनी मां से ईमानदारी की शिक्षा ग्रहण करने वाले और ज्ञान पिपासा इतनी कि युवा नरेंद्र हिमालय की गोद में निकल पड़ा। लेकिन फिर सोचा कि हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने से तो केवल अपना भला होगा, केवल अपना भला नहीं, सारे राष्ट्र का भला, संपूर्ण समाज का भला। यह सोचकर संघ के स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम है वो। उनके कामों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए मैं शब्दों में बांध भी नहीं रहा। वो कोई आडंबर पसंद नहीं करते, कोई जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाए उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैं बी.डी. शर्मा जी का, पूरी टीम का, केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। सेवा और समर्पण, आप उनकी तारीफ करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, व्यर्थ है ये सब। लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो सचमुच में किसी जन्मदिन को मनाना सार्थक हो जाएगा। और पार्टी ने इसको सार्थक किया है। इसलिए आज वैक्सीनेशन के महाअभियान में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, वृक्षारोपण के काम में जुटे हुए हैं, अलग अलग सेवा के काम चल रहे हैं। 7 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे। लोगों की जिंदगी बचा नहीं, उनका जन्मदिन मनाना है। इसलिए वैक्सीन का डोज जिंदगी का डोज है। पार्टी ने तय किया, सरकार साथ है। हम तो तय करें कि इन 7 दिन में पहला डोज लगा के इस काम को समाप्त कर देंगे। वैक्सीनेशन के पहला डोज पूरा, दूसरा डोज दिसंबर तक। ये जिंदगी का डोज मोदी जी दे रहे हैं, जो हर एक को लग जाए, ये हमारी ड्यूटी है। सेवा के काम, समर्पण के काम मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। जन कल्याण, और सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
जन कल्याण और स्वराज अभियान। 7 तक रोज अलग अलग दिनों में अलग अलग विभागों के विकास के काम जनता को समर्पित किए जाएंगे, जन कल्याण के काम समर्पित किए जाएंगे। मैं एक एक काम का यहां उल्लेख नहीं कर रहा, लेकिन हर विभाग गहराई से जुटा है कि वो जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कर सकता है। सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, अन्न पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला रसोई गैस ना हो, गैस योजना हो, लाडली लक्ष्मी हो, मां बहन बेटियों का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार हो, एक नहीं अनेकों, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ एक संकल्प और, सरकार किस लिए? इसलिए कि हम स्वराज देंगे। बीच में कोरोना काल में हम फील्ड में निकल नहीं पाए, और उसके पहले अपनी सरकार ही नहीं थी, तब से गड़बड़ें चली है। स्वराज का मतलब सब साफ समझ लें, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में जनता को सेवाओं का लाभ देना, यही हमारे लिए स्वराज। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं भी कह रहा हूं, उनकी राह पे चल के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, दीनदयाल अंत्योदय समितियां, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, सब स्वराज के अभियान में जुटेंगे। जनदर्शन फिर शुरू हो गया है, गड़बड़ पर तत्काल कार्रवाई। स्वराज देना है, जनता के लिए राज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, प्रदेश की हमारी सरकार जनता के लिए। इसलिए लगातार उनके जन्मदिन पर 20 साल गवर्नेंस हेड के रूप में पूरा करने होने तक, और स्वराज कुछ समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लगातार, क्योंकि लगातार प्रयत्न करने रहने की जरूरत है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए रहना सावधान है। सरकार चलाने वालों सावधान, हर चीज पर बारीक नजर रखो, ईमानदारी से हर चीज लोगों तक पहुंचे, उसके लिए जी जान से समर्पित हो जाओ। हम पहले से भी कर रहे हैं, आगे और। कहीं कोई संभावना शेष ना रह जाए, इसके लिए काम करेंगे। नई नई योजनाएं बन रही है जनता के कल्याण के लिए, आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। अभी डीबीटी ऐसी योजना कि पूरा पैसा जाता ही है खाते में, कोई खा नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ही प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बना दिया है। लेकिन और सजग और सचेत होके सरकार और संगठन दोनों जुटे, सेवा के अभियान में जुटा ही हुआ है, समर्पण भाव से प्रदेश के विकास में। यही हमारा संकल्प है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माता, जिनके बिना आज दुनिया नहीं चल सकती। भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसे अपने परिवार के मुखिया, प्रधानमंत्री से ज्यादा वो लगते हैं
हमारे अपने हैं। उनको जन्मदिन पर शुभकामनाएं। और सेवा और समर्पण ही, जन कल्याण और स्वराज ही सचमुच में इस अवसर पर मनाना सार्थक होगा। एक बार फिर उनको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।